नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। रायगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद। जी हाँ, ये शब्द मैं इस कारण बोल रहा हूं क्योंकि एक ही हफ्ते में जो है रायगढ़ में 2 कार लूट की घटना जो है सामने आई है। एक जो घटना थी है रायगढ़ रेलवे स्टेशन से जो है गाड़ी को लूट कर लेकर जाया जा रहा था, पुलिस ने 3 घंटे में पर्दाफाश किया था। और दूसरा जो मामला है, एक रायगढ़ से रायपुर के लिए गाड़ी बुक होती है जिसको लेकर रायपुर न लाकर सिवरी नारायण लेकर जाया जाता है। और कुछ समय बाद ही वाहन चालक मालक संघ के कुछ साथी हैं, उनको जो है सूचना मिलती कि गाड़ी चोरी हो चुकी है, जिसका पर्दाफाश पुलिस ना करके वाहन चालक मालक संघ के जो साथी है 1.5 घंटे में गाड़ी को खोज निकालते हैं और कुछ समय बाद ही जो है ड्राइवर को भी खोज निकालते हैं। पूरी जो मामला है वो वाहन चालक मालक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या है पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। ऐसा है कि कल रायगढ़ के रेलवे स्टेशन से 2 लड़के एक गाड़ी बुक करवाए रायपुर के लिए, तेली बांधा के लिए, लेकिन वो रायपुर ना आके वो गए सिवनी नारायण और कसडोल में ड्राइवर को एक ढाबे में खाना खिलवाए। वहाँ पर शायद खाने में उन्होंने कुछ नशीली दवाइयाँ या कुछ भी होगा वो मिलाए। उसके बाद से वहाँ से उन लोग ने गाड़ी को, हम जब लोकेशन ट्रैक किए ना, तो लोकेशन के हिसाब से हम लोग ने देखा कि वो गाड़ी वहीं पर 2-3 बार वहीं घूमी है। तो उसमें से एक सुनसान इलाके में भी गाड़ी रनिंग होके बिना रुके घूम के वापस आई। तो ये जानकारी तो हमको बाद में पता चला, लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि वो ड्राइवर को वहीं पर फेंक के, उतार के या फेंक के जो भी है, उसको गाड़ी को लेके चले गए सीधा बिलासपुर रोड पे। जैसे ही हमारे वाहन चालक मालक सामाजिक संघ का हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है जिसमें कम से कम 2000 सदस्य पूरे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। और वो हमारा जो ग्रुप है वो इतना एक्टिव है कि कोई भी इस प्रकार की घटना होती है या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या किसी को मदद की ज़रूरत हो, यहाँ तक कि हमारा जो वाहन चालक मालक संघ का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम ब्लड के लिए और एम्बुलेंस के लिए या ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उसके लिए, हर चीज़ के लिए हम एनी टाइम 24/7 तत्पर रहते हैं। जैसे ही हमारे ग्रुप में किसी भी चीज़ की इंक्वायरी होती है या कोई भी ऐसा कोई मामला आता है तो हमारे पूरे जितने भी पदाधिकारी हैं तुरंत एक्टिव मोड पे आके सुपर फास्ट सर्विस के हिसाब से सर्विस देते हैं। तो ये जो घटना अभी बिलासपुर में हुई ना, तो बिलासपुर में जैसे ही हमारे पदाधिकारियों को पता चला कि ये गाड़ी चोरी होकर निकली है, तुरंत हमारे में एक डिवाइस डलता है कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तुरंत हमारे जितने भी बिलासपुर के पदाधिकारी हैं, जिसमें खासकर हमारा अरविंद भाई, गोलू भाई और ललित भाई, ये और सन्नी भाई, ये चारों इतने एक्टिव हुए, तुरंत गाड़ी उठा के उसका पीछा करने लगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ट्रैकिंग रिकॉर्ड था, उसका जीपीएस गाड़ी लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसी के बीच में हमने जितने भी थाने, जितने भी रोड रास्ते में जितने भी जो जिले पड़ते थे, जितने भी बॉर्डर पड़ रहा था, हमने सब जगह पे इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये गाड़ी चोरी हो गई है। पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा एक्टिव हुआ। रतनपुर के टीआई साहब बहुत हमारा हेल्प किए और उनके सपोर्ट से हमारे पदाधिकारी पहले पहुंचे, तुरंत फिर 112 पहुंची और वहां पर स्पॉट में गाड़ी को लोकेट किया गया और गाड़ी को पकड़ लिया गया। लेकिन चोर उसमें से चाबी निकाल के भागने में कामयाब हो गए, वो जंगल के अंदर चले गए। गाड़ी हमारे हैंडओवर आ गई है, हम बिलासपुर में अपने ऑफिस में बुलवा लिए हैं। उसके बाद फिर रात को पता चला, ये जब घटना हो गई उसके बाद जब गाड़ी मालिक से विस्तृत चर्चा हुई तो पता चला कि वो ड्राइवर गायब है। तो हमारे पूरे पदाधिकारी रात को करीबन 11:30-12 बजे फिर से इतना एक्टिव हुए कि वो गाड़ी लेके जहां कसडोल जो एरिया में गाड़ी गई थी, पूरे जगह पे रात को करीबन 4:30-4 बजे सुबह के पूरा वहां पर खोजे। उसके बाद रायगढ़ टीम से भी, हमारे जो रायगढ़ की टीम है वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते जा रही थी और वहाँ से जो ड्राइवर हैं उनकी वाइफ और उनके बच्चे, बेटा, वो भी आ गए थे। और हमारे बिलासपुर से जितने पदाधिकारी हैं, जो तीनों चारों थे, वो भी गाड़ी लेके निकल गए थे। और वो फिर पूरा वहाँ पर आसपास जिस हिसाब से जीपीएस में लोकेशन था ना, वो पूरे एरिया को छान मारे। कम से कम 2-2.5 घंटा खोजने के बाद फिर वो मिले, लेकिन वो बहुत ही बुरी स्थिति में मिले। उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, वो इतने बेसुध थे कि उनको कोई भी चीज़, किसी चीज़ का होश नहीं था। ना उनके पास मोबाइल था, ना उनके कपड़े थे, ना कोई जूता उता कुछ भी नहीं था। वो तालाब के पास में ऐसे ही लावारिस हालत में पड़े हुए थे, बेहोशी की हालत में। वो किस्मत इतनी अच्छी है कि इनके हमारे पदाधिकारी और उनकी फैमिली दोनों मिल के वो एक बहुत अच्छा खोजबीन किए
और उनकी जो खोजबीन थी वो तलाश पूरी हुई। उसके बाद उनको हम रायगढ़ उनको भिजवा दिए हैं। अभी उनके बारे में भी पूरी जानकारी आ गई कि अभी उनको थोड़ा ठीक लगने लगा है करके, और जैसे भी होगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब ये गाड़ी बिलासपुर से जब निकली तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बिलासपुर के हमारे पदाधिकारी इतने गजब के एक्टिव थे कि मात्र 1.5 घंटे के अंदर पूरा उसके गाड़ी करीब 130-140 में चोर लेके जा रहे थे। हमारे पदाधिकारी इतना पीछा किया, बाकायदा वीडियो बना है, उसका फुटेज है और फ़ोटो वोटो सब खींचा गया है। तो उसके हिसाब से इतनी बड़ी सफलता, ये तो कोई ना कोई 100% ये क्या है, उनकी कोशिश थी कि ये कोई भी एमपी का बॉर्डर पड़ता है शायद मेरे ख्याल से, कोटा से आगे अमरकंटक होते हुए, तो वहाँ से ये गाड़ी चोरी करके वो आगे ले जाने का इनका प्लान था। वो हमारी टीम और पुलिस प्रशासन के एक्टिव होने के कारण ये पूरी तरह विफल हो चुका था। तो मैं अपनी टीम को और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे जितने भी जो रायगढ़ के और बिलासपुर के और रायपुर के भी जितने भी मेरे पदाधिकारी जो एक्टिव थे पूरी रात पूरे दिन, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, देखा जाए तो आपके द्वारा बताया गया है कि जो ड्राइवर है वो नगर अवस्था में पाए गए हैं। तो ऐसा क्या था जो उनको छोड़ के गए हैं, जो आरोपी थे वो जो छोड़ के गए हैं, इस तरह से क्यों छोड़ के गए? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद तक उनको किसी प्रकार से डर था कि वो कहीं ना कहीं से उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी सी अच्छी 55-60 की थी। तो उनको लगा था कि एक्चुअल में क्या वो नशीली दवाई खिलाए उनको शायद, तो उनको ना वो एक तो शुगर वाले थे, तो उनकी हालत ख़राब हो रही थी। उन्होंने बताया है, हमारी ड्राइवर साहब से बात हुई है, जुगल किशोर जी उनका नाम है, उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि वो शुगर के पेशेंट थे और वो 4:30 बजे उनको वहाँ पे उतारे हैं। अब आप सोच लीजिए कि वो रात भर में ना उनको पानी मिला, ना कोई भी खाने का चीज़ मिला। शुगर पेशेंट की हालत क्या हुई होगी। तो उसके हिसाब से वो शायद कपड़े वपड़े, तो अब वो तो पूरी पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा कि कपड़े कहाँ गए। हो सकता है कि उनको खुद को ऐसा लगा हो, क्योंकि ना हमको जानकारी मिली कि वो जब घर में जाते थे ना तो वो फ्री होके ना अपने शर्ट वर्ट उतार के आराम से हाथ पूर धो के वो आराम करते थे। हो सकता है कि उनको होश नहीं रहा होगा, तो वो ऐसा हो सकता है कि शर्ट उतार, लेकिन वो गायब कहाँ हुआ। उनका मोबाइल गायब हो गया, पूरे कपड़े गायब हो गए, पैसे लाइसेंस सब थे ओरिजिनल, सब गायब है। और किसी प्रकार से मेरे को ऐसा लगता है कि उनको डर हो गया कि अब इनको स्थिति ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने उनको ले जाना छोड़ के वहीं पर छोड़ के जाना ठीक समझा। इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना हो रही है। और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। आप इसके लिए कुछ ऐसी टीम बनाइए और कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से काम कर सके। अभी इस घटना से सारे टैक्सी वाले दहशत में हैं। साथ में हमको भी डर लगने लगा है कि हम किसी अनजान आदमी को बुकिंग कैसे दें। और पुलिस प्रशासन करती है काम, ऐसा नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है कि हम पार्टी के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि वो कुछ दे तो हम खा लेते हैं। वो पार्टी को बोलते हैं कि भैया, कुछ ड्राइवर भी ऐसे होते हैं कि जो पार्टी के साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, जिसके कारण ये सब घटना हो जाती है। अभी पिछले केस में देखिए रायगढ़ से ही हुआ था, दूसरा केस भी रायगढ़ से ही हुआ था। दोनों ही केस में दोनों ही अपराधी सेम दिख रहे हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से ये भी निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए, वरना हमको कुछ ना कुछ फिर इसके लिए करना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात आ गई हमारे जान पे, धंधा पानी तो हमारा मार खा ही रहा है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों की जान पे आ गई है। तो निवेदन करता हूँ कि इस पर कुछ गंभीरता से विषय लेके काम किया जाए। और आगे की जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय राहुल साहू जी वो आपको बताएंगे। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस हफ्ते में दूसरी घटना है, तो इसको लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे? मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि दोनों जो घटनाएं हैं रायगढ़ की ही है, तो मेरा तो पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि अभी ये जो घटना हुई है इससे चालक मालक संघ में बहुत दहशत हुआ है और उनकी फैमिली को भी कहीं न कहीं धक्का लगा है कि भाई कल कुछ भी बड़ी घटना अनहोनी हो सकता है। और भी तो पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान में लेते हुए उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस मुद्दे पे कड़ाई की जाए।